आज हम देख रहे हैं कि खास करके रमज़ानुल मुबारक में एक बहुत बड़ी तादाद चंदे वालों की और खैरात फितरा मांगने वालों की, ज़कात मांगने वालों की शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बिरादरों, आज लोगों ने चंदे को, ज़कात को, ज़कात का जो हकदार है उन तक ज़कात नहीं पहुंच रही और चंदा के नाम पर लोग रसीदें लेके घूम रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे बिरादरों, मेरी नजर में ही काफी ऐसे इदारे हैं, खैर उन्हें इदारा कहना नहीं चाहिए, जो सिर्फ कमाने का एक जरिया है, जबकि अगर उनके तुम सर्टिफिकेट देखा जाए, उनके कागज से देखा जाए तो बिल्कुल लीगल ही है। वो इतने शातिराना तरीके से चंदा कर रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं इतना, और चंदा कर रहे हैं इतना। मतलब सिर्फ इदारे के नाम पे, दारुल उलूम के नाम पे, यतीम बच्चों के नाम पे हजारों लाखों रुपया इकट्ठा करने, जहां जिस मदरसे की कुल खर्च साल भर का मुश्किल से 2 लाख 2.5 लाख रुपया होगा मुश्किल से, वहां पर 10 लाख 15 लाख 8 लाख साल भर में ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और खुद ही मोहतमीम, खुद ही मुदर्रिस, सब कुछ खुद ही है, ऐसे बहुत हैं। तो जो हमारी बेदार आवाम है वो ऐसे मदरसों पर खास निगाह रखें और देखें कि जो 10, 15, 20 बच्चों को लेके खूब धूम से चंदा कर रहे हैं, उनका भी ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। एक दूसरी बात, जहां तक अगर मुस्लिम ज़कात मांगता है, खैरात मांगता है, फितरा मांगता है, वहां तक की तो बात दुरुस्त है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि गैर मुस्लिम मुसलमानों का लिबास पहनकर, दाढ़ी रखकर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे उनका चेहरा देखकर कि आप शनाख्त नहीं कर सकते कि ये गैर मुस्लिम है। आप पहचान नहीं सकते कि ये गैर मुस्लिम है। बाकायदा सुन्नत रसूल के मुताबिक दाढ़ी, बाकायदा लिबास, बाकायदा गुफ्तगू, और मस्जिदों में जाकर ज़कात वसूल कर रहे हैं। और ऐसे ही गैर मुस्लिम की औरतें बाकायदा लिबास पहनकर, बाकायदा बुर्का पहनकर मुसलमानों की बस्ती में ज़कात खैरात ले रहे हैं। तो इन लोगों से सावधानी बहुत जरूरी है ताकि ज़कात हकदार तक पहुंच सके। और यही गैर मुस्लिम मुसलमानों की मस्जिद के आगे, मुसलमानों की खानकाहों के आगे मुस्लिम पहरावा पहनकर, मुस्लिम बुर्का पहनकर मांग रहे हैं। लेकिन अगर यही मुसलमान अगर किसी और धार्मिक जगह पर चले जाएं तो इनका बर्ताव क्या होता है, ये आप यूट्यूब के जरिए और इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप में आप वीडियो देखते रहते हैं। खैर, मुझे उस पर ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। तो आज माहौल बहुत खराब चल रहा है। तो आपके घर पर आने वाला, आपके इलाके में आने वाला, क्या है वो मौलाना हो, क्या है कितना ही पक्का मौलाना दिखता हो, चंदा लेने वाला हो, तो उसकी तहकीक करें, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग फ्रॉड, धोखाबाज, दगाबाज, ठगू होते हैं। तो हरगिज अपनी मेहनत की कमाई
अपनी मेहनत की कमाई तुम इसलिए ज़कात देते हो ताकि तुम अल्लाह का फर्ज अदा कर सको, तुम पे जो जिम्मेदारी है वो अदा कर सको। तो अदा कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी देखो कि तुम जिसको दे रहे हो क्या वाकई वो ज़कात का हकदार है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बिरादरों, होश में आओ। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तुम जिस इलाके में रहते हो वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़कात और खैरात के हकदार होंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा। मैं बारहा लोगों को बोलते रहता हूं, अपनी ज़कात गलत जगह ना दो, अपनी खैरात गलत जगह ना दो। ये कौम की मेहनत है, ये कौम ही की वजह से लाखों इदारे आज हिंदुस्तान में चल रहे हैं। लाखों इदारे, लाखों दारुल उलूम चल रहे हैं, लाखों मस्जिदें चल रही है। किसके पैसे से? ये अवाम के पैसे से। ये अवाम हमारी इतनी खैरात करने वाले हैं माशाअल्लाह कि मस्जिदों का पूरा इंतज़ाम का पूरा खर्च, दारुल उलूम में हज़ारों तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तो किसके अखराजात पर? अवाम की। तो मेरे दोस्तों, ये आपका पैसा वहां तक पहुंच रहा है तब दारुल उलूम चल रहे हैं। आपका पैसा मस्जिद तक पहुंच रहा है तब मस्जिद आबाद है, तब मदरसे आबाद है, तब आपको उलमाए दीन मिल रहे हैं, हुफ़ाज़ किराम मिल रहे हैं, क़ुर्राए किराम मिल रहे हैं। लेकिन अगर यही ज़कात, यही खैरात अगर फ्रॉड लोग ले जाएंगे तो नुकसान किसका? मिल्लत का। तो हमेशा किसी को भी आप ज़कात देने से पहले आप सिर्फ रसीद ही ना देख लें, कागज़ ये ना देख लें, बल्कि उस इदारे को भी देखने की कोशिश करें जहां पर 10 बच्चों को रखकर, 15 बच्चों को रखकर हजारों लाखों रुपया चंदा किया जाता है और हिसाब सब गायब। तो खैर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अब आप ये वीडियो देखें ताकि आपको पता चलेगा कि ये वीडियो में क्या है और किस तरह चल रहा है आज का माहौल। तो ज़रूर देखें आप इन वीडियो को। तो साहब, आप देख रहे हैं बज़ाहिर ये मुसलमान आपको लग रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। और घूम घूमकर पूरे हिंदुस्तान में ये लोगों को उम्रे के नाम से पैसे इकट्ठा करते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। हमने इनको पकड़ा है, कई लोगों से बात हुई, किसी से 21,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000। ये कागजात देखिए सर, ये इनके पूरे बैग से मिले हैं। ये औरंगाबाद, बिहार, महाराष्ट्र और बाबा ताजुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की नस्ल से बता रहे थे। बताओ तुम क्या करते हो ये सब? इधर बताओ क्या करते हो ये सब तुम? मैं सिर्फ अपने खर्च में इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, कितने लोगों के साथ अभी तक फ्रॉड किया तुमने? लॉकडाउन से किया। तो ये तेज बोलो जरा, जोर जोर मैंने से। लॉकडाउन से ही किया था ये, और ज्यादा लोगों से नहीं किया था। कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया? 8-10 लोग। आइंदा से तो 8-10 लोगों के साथ झूठ बोल रहा है। ये 50 लोगों के साथ ये फ्रॉड कर चुका है। कागज मेरे पास 50 लोगों के हजरत, पर 8-10 लोगों से ही पैसे लिए मैंने। अब तो ये काम नहीं करोगे कभी? आज के बाद कभी नहीं। इधर देखो, आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मैं। आप लोगों को जहाँ भी ये बंदा दिखे, यहाँ से तो हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर अब ये कहीं भी माल और दाढ़ी हमने बता दिया सर्कस वाले नहीं, सर्कस वाले तो हमने सच्चाई बता। सर्कस वाले नहीं हैं आप? सर्कस वाले भाई। इसमें क्या दिया? आधार कार्ड होगा इसके पास जरूर, ऐसा नहीं पता करो, पता है जरूर इसके पास आधार कार्ड। दिखा बेटा जरा। ये क्या है? आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड है? हाँ, दे है। दो, दिखा दो, दिखाने में क्या आप ये है? बता दियो हो मुंह से अपने। है आधार कार्ड, सब घर में है। आधार कार्ड, राशन कार्ड। नहीं, मौलाना साहब पास है। आपका क्या नाम है? आप बताओ, अब आपका क्या नाम क्या ये है? देखो, इनकी बाइक की चाबी भी। ये देखो बाइक की चाबी बिक्की है, बिक्की। कहाँ खड़ी? कहाँ खड़ी दिखो। उधर किधर? ये तो बहुत अच्छी चीज है, रखो चलो चलो, रखो आप ये। जितना झूठ बोलोगे। नहीं बिक्की लेके आओ, गाड़ी लेके आओ। गाड़ी यहाँ खड़ा कर दो और आधार कार्ड इसका। आधार कार्ड गाड़ी ले जाओ। किसी आधार कार्ड तो जानने वाले से बात कराओ या आधार मंगाओ। आधार मंगाओ। हमारी सच बात मानी जाएगी, वरना कोई बात नहीं। हमने सच बता दिया कि हम लोग सर्कस वाले नट है। बता तो तुम बहुत कुछ थी। तुम तो अभी मस्जिद से चंदा मांग रहे थे। बाइक है कौन सा? अरे आप तो अपने मुंह से कह रहे हैं। भाई है वो चूतिया नहीं बना। नहीं, हमने तो पहले झूठ बोला, बोला आप सच्चाई बता रहे हैं भाईजान। आप मुसलमान नहीं हो? नहीं, बता दिए नट है हम लोग। नट हो ना, मुसलमान नहीं हो। मुसलमानों को खाली बदनाम कर रहे हो ना, यही है ना? वही है ये। भाई हुलिया आपके ऐसे ही है। कितना बड़ा बताइए, दाढ़ी बढ़ाने में कितना टाइम उसको हुलिया बनाने में लगा होगा। बताइए, टोपी बिल्कुल लग रहा है जैसे
कोई हाफिज मौलाना बन के चल रहा है। टोपी लगाइए, टोपी। नहीं आगे क्या नाम है तेरा? कालू नाम है बाबा। कौन सा गाँव? मुसलमान है? हिंदू है भैया। कहाँ से रहने वाला है? शेरपुर। और ये तेरे पिताजी हैं? क्या नाम है इनका? टोपी निकालो तुम्हारे हाथ में से। अभी टोपी पहन रखी थी नहीं? तुम मुस्लिम समाज बन के तुम मांग रहे हो हिंदू लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं अगर तुम हिंदू बन के मांगने आते तो ठीक है नहीं? समझ गया बात को? हमें हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, तुम हिंदुओं को दिक्कत होगी मुसलमानों को, ठीक है नहीं? हम लोगों को दिक्कत नहीं, आप लोगों से ये पर, लेकिन बेरुपये रोल रख के आइंदा पैसे मत मांगना कोई जगह में भी, शनि महाराज आते हैं नहीं तो हम हिंदुओं को भी देते हैं। ठीक है? पट्टी खोलने देख मत ध्यान, पट्टी खोल दे, पट्टी खोल ना। भैया आपका आधार कार्ड दो, आपका भी। हेलो, फोटो लो सर। मेरी बात सुनिए, हमारा बीजेपी का राज है और मैं बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। नहीं नहीं गलती हो गई, ऐसा नहीं करूंगी, खराब हो जाएगी। ये हमारा बच्चा है, आदमी का काम धंधा नहीं है मेरे को। भैया वो देख लो पेट लोग बच्चा का रेडी, अल्लाह का बहुत बड़ा देखो मेरी बात सुनो, मेरी गलती होगी, मुझे जाने दो। इसका फोटो ले लो, फोटो लो, हाथ जोड़ू, मेरे को बदनाम कर देंगे लोग। देखो मैं जीत नहीं, 5-5 रुपए भी देते ले लेती मेरे आदमी का। नहीं तो टैक्सी किराया करके आई है, ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहे, इसका मतलब ये लगा के ये गाड़ी कहाँ से लेके आए भैया? ये गाड़ी कहाँ से लेके आई? सीवेज से लेके आए, सीवेज से। अरे बाप रे बाप, सीवेज का किराया कितना होता है? तेल तो जलता है। ये क्या करे, ये तो क्या, चलो भाई मेरे क्या बाप के साथ। ले भाई ये आपका क्या नाम है? रमजान महीने में कोई मदद नहीं आई तो तुम्हारा जीवन मेरा मत, ठीक है भाई ये तो ये क्या क्या अच्छा नहीं लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगता ये पूरे वीडियो अब भाई मुंडा हटा दो, जूता मानना इंदा अब आएंगे मुंडा खुला दो, एक बार मुंह बता दो इसका। नहीं जब बता दियो नहीं ये सही। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर है। जफ़र। और आपके अब्बा का? हलीम। हलीम। पहले कलमा सुनाइए। ये कलमा मुझे कम याद रहता है। जब जफ़र नाम है तो कलमा कम ज़्यादा के याद का कोई मतलब ही नहीं है। कितनी नमाजें होती हैं? नमाज 7 नमाजें होती हैं। 7 रकात हैं। 7 रकात कौन सी नमाज में होती है? ज़ोहर की में 7 रकातें होती हैं। हाय गाइस, मैं हूँ कबीर खान। इस वक्त हम अशोका गार्डन में मस्जिद आयशा के सामने। और आपका नाम जफ़र है और आपके अब्बा का नाम क्या है? अलीम। अलीम। और पहला कलमा आपको याद नहीं है? बिल्कुल। और ज़ोहर की नमाज में 7 रकातें होती हैं। तो चचा मियाँ आप बता दो ना, बोल दिया ना क्या हुआ? होगा तुम गालियाँ भी बकते मुसलमानों को उधर जाके, गालियाँ भी तो मानते हो यार। मेरी सभी हजरात से गुजारिश है कि जिस तरीके से मस्जिद के बाहर ये जो भीड़ लगी हुई है, ये आप देख लें, ये कोई सवाब का काम नहीं है इन लोगों को देना। ना इस्लाम ने सिखाया है कि आप भिखारियों को पैसे दो या भिखारी बनाओ। आपका क्या नाम है? मेरा जी पतिराम। पतिराम। अम्मा आपका? फरा। आपके अब्बा का? जी सही। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? मुन्नी भाई। कलमा सुनाइए। पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा नहीं पता? थोड़ा बहुत क्या? पहला कलमे जब मुसलमान जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जब बड़ा होता है उसको पहले कलमा सुनाया जाता है। आप मुसलमान ही नहीं हैं, आपने बुर्का लगाया हुआ है, आपने गिलाफ्स पहने हुए हैं, बाकायदा दोनों हाथ पैर आपके सही हैं और आप व्हील चेयर पर बैठी हैं। तो फिर आप ये मुसलमान का ये चोला उतार दो। आपको मांगना है बिल्कुल मांगो, लेकिन ये मुसलमान का चोला उतार के मांगो। कल को तुम्हारी रुबीना लियाकत कही कि हम मुसलमान औरतों को बुर्का और ये पहना रहे हैं और भीख मंगवा रहे हैं, बाद में मुसलमान कर रहे हैं। ये आप उतार के मांगो, ठीक है? आपका क्या नाम है? आप लोग अपने नंबर लिखवाएं मस्जिद में, ठीक है? जो ज़रूरत है मस्जिद के साथियों से बोलें, इस तरह खड़े ना हो। मुसलमान को अल्लाह पाक ने भीख मांगने का नहीं बोला है और आप मुसलमान का चोला उतार के आएंगी कल से, ठीक है? हाँ, मेरी सभी हज़रात से गुजारिश है भीख देना बिल्कुल बंद करें। चचा मियाँ आप मुसलमान नहीं है तो ये दाढ़ी और टोपी
अभी जो आपने निकाल ली उसको पूरी तरीके से निकाल लें, ठीक है। और मस्जिद के बाहर बिल्कुल ना मांगे, आपका परिवार भी है, हमने आपकी डिटेल निकाल ली है। शराब पी के गाली बकते हो, स्पेशली के शराब पीते हो। मेरी सभी हज़रात से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। भीख बिल्कुल ना दें, अपने गरीब पड़ोसी को दें, गरीब रिश्तेदार को दें, ना कि अपना खून पसीने का पैसा शराब, जुआ, सट्टा और सलोचन और इस तरीके के नशे करने वालों को देके अपने पैसे की बर्बादी करें। नाम बताइए, आपका असली नाम बताइए। नाम मेरा मुन्ना लाल है। असली नाम मुन्ना लाल है, नकली नाम जफ़र है। हर नारायण असली नाम, और नकली नाम जो बताया था अभी क्या था? जफ़र। तो ये अपना नकली असली का काम छोड़ो, असली पे रहो, ठीक है। आप मुन्ना लाल हो, मुन्ना लाल बन के रहो, ठीक है। ये दाढ़ी आप अपने हिसाब से बनवाओ, टोपी कुर्ता मत पहनना, ठीक है ना। मस्जिद के सामने खड़े होना, आपका पैर नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, कमा सकते हो। कमाने की ज़रूरत है, हमें बताओ, हम आपको काम पे लगवाएंगे। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 8839886364। शुक्रिया, थैंक यू सो खड़ा तो हो तू, खड़ा तो हो तू, तू क्या लग रहा है? तू क्या खड़ा कर जीत कर 2 दिन पहले नहीं था, अब तो हो गया। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, क्या खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, क्या खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा, क्या खड़ा हो, 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 मारने नहीं क्या हो रहा है? चलो ठीक है, बकवास कर रही है, क्या हो रहा है? तू बहुत मारने छोड़ रहा है, खड़ा हो, इस तरह मत कर, कुछ छोड़ दिया ठीक है, नहीं करता, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा, बोला बेटा दूसरा टाइम लाना, खड़ा, हाँ, रूम में रख के ना तुझे बेशर्म इंसान, चल ये सब मुझे मत दिखाओ, ये सब मुझे मत दिखाओ, और मेरे को बताओ, अच्छा निकल गया, अब आएंगे इधर मत आइए, लेना बेटा क्या आपने देखा आपने तमाशा, क्या बताओ कहाँ चले जाते हैं, आप क्या कमा रहे हैं, कर रहे हैं, आप तो पीछे पड़े हो,